खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। नीतीश कुमार को सुन कौन रहा है? मतलब आप लोग जबरदस्ती का नीतीश कुमार को इतना बड़ा नेता बताते हैं, जैसे लग रहा है कि अब इन्हीं से देश की राजनीति चल रहा है। मेरे भाई, नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। आप बिहार में पत्रकारिता करते हैं, राजनीति करते हैं, हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, तो उस नजरिए से आप उनकी चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार को पक्ष में या विपक्ष में कोई नहीं पूछ रहा है कि आप हैं कौन। जब वो एनडीए में थे तो कई बार भाजपा ने इनको बुलाकर एक को बार पूछा कि क्या करना है, नहीं करना है। उसी तरह अब इंडिया में आए हैं तो यहां भी कोई नहीं पूछ रहा है। पटना में जो बैठक हुई तो यहां लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, अरे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए, चेहरा हो गए। फिर वो नहीं हुआ तो कहा अच्छा इसके संयोजक हो जाएंगे, वो भी नहीं हुआ तो कहा अच्छा इसी का नामकरण नीतीश बाबू करेंगे। अरे इनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है अब, और क्यों पूछेगा। मान लीजिए इंडिया अलायंस है, तो इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा बड़ा दल टीएमसी है, तीसरा बड़ा दल डीएमके है। नीतीश कुमार उसमें क्या ऐसा कर देंगे कि सब लोग इनको मान लेगा। तेजस्वी यादव खड़ा होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश का कौन होगा, कोई पूछने वाला नहीं। भाई तुम्हारे सांसद है कितने? 543 के लोकसभा में आरजेडी के 0 सांसद हैं, और कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौन होगा हम तय करेंगे। तो ये तो ऐसे हो गया कि हम यहां से बैठ के कहें कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। अरे अपने ही मुंह से कहना है तो देश का प्रधानमंत्री का है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी आप ही तय कर दीजिए बिहार से। ये बड़बोले लोग हैं, आरजेडी के लोग बड़बोले हैं। कहता है देश का प्रधानमंत्री कौन है। भाई तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम पहले 5 गो सांसद अपना जिता लो, उसके बाद में बताओगे कि कौन होगा नहीं होगा। और नीतीश कुमार का तो लोकसभा अभी चुनाव होगा, मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूं, इसके बाद जदयू का संपूर्ण विघटन शुरू हो जाएगा। उनकी राजनीति का ये अंतिम दौर है, कहानी खत्म। लोकसभा चुनाव तक जितना चलना है चला लीजिए। उनके दल में आप देखिएगा इतनी भगदड़ मचेगी लोकसभा के बाद, उस दल का अगर विघटन न हो जाए तो आप हमको बुला लीजिएगा, हम कैमरे पर नीतीश कुमार से खड़े होकर माफी मांग लेंगे। उनके दल का विघटन होना ही होना है लोकसभा चुनाव तक, जितना चलना है चल लेने दीजिए। भाई शराबबंदी से ज्यादा फार्स कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं पहला आदमी हूं सामाजिक राजनीतिक जीवन में बिहार में जो हर दिन रोज कहता है कि शराबबंदी गलत है, शराबबंदी हटाई जाना चाहिए। कोई वोट की बात नहीं है, ना इसका कोई वैधानिक आधार है, ना इसका सामाजिक आधार है, ना कोई आर्थिक आधार है, कुछ भी नहीं है। सरकार जो शराबबंदी बिहार में जो लगी हुई है, 3 पहलू से इसका मैं विरोध कर रहा हूं। आप पहली बात समझिए कि दुनिया में, बिहार और भारत की बात छोड़िए, दुनिया में किसी देश में कहीं पर भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक सामाजिक उत्थान हुआ हो। अगर शराबबंदी से ही लोगों का उत्थान होना होता तो हम लोग सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, लेकिन अपने को सबसे होशियार समझते हैं। दुनिया के दूसरे देशों ने क्यों नहीं लागू कर दिया? भारत में ही दूसरे राज्यों ने क्यों नहीं लागू किया? दूसरा एक तर्क दिया जाता है नीतीश कुमार और उनके चमचों के द्वारा कि ये गांधी जी ने ऐसा कहा है, गांधी जी का हम बात फॉलो कर रहे हैं। सरासर झूठ है। हम एकदम कैमरे पर आज 1.5 वर्ष से चुनौती दे रहे हैं। नीतीश कुमार गांधी को अगर समझते हैं, कभी जीवन में पढ़े हैं, तो उन अपनी पूरी सरकार का तंत्र लगा के हमको वो एक लाइन दिखा दें गांधी जी का, जहां गांधी जी ने ये कहा है कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी करनी चाहिए। गांधी जी ने इसकी कभी चर्चा नहीं की है। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया है। समाज में ये प्रयास होना चाहिए कि शराब पीना गलत बात है, लोग शराब न पिए। गांधी जी ने कहीं ये नहीं कहा है कि कानून, सरकारों को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करना चाहिए। तो ऐसे हो गया कि गांधी जी ने कहा कि शाकाहारी भोजन करना चाहिए, कल सरकार कानून बना दे कि जो शाकाहारी नहीं है उसको जेल में डाला जाएगा। ये तो नीतीश कुमार तो वही है ना कि बिना आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो नीतीश कुमार वो आधे ज्ञान वाले व्यक्ति हैं। हुआ ये है कि बिहार में इतने मूर्ख नेता हैं कि उसमें थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी लगता है कि इससे बड़ा कोई ज्ञानी पैदा ही नहीं हुआ है। तो नीतीश कुमार को भी ये भ्रम हो गया है कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। भाई नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत होशियार समझदार आदमी है,
लेकिन वो बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे आदमी नहीं, उनसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी इसी धरती पर हजारों की संख्या में है। नीतीश कुमार, भाई आप 18 बरस से राज्य चला रहे हैं, आप देश में सबसे पिछड़े हैं और खड़े होकर कहते हैं कि हमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। अगर अच्छा किया तो आप कम से कम केरल तमिलनाडु हो जाते। केरल तमिलनाडु तो छोड़िए, राजस्थान यूपी के बराबर हो जाते। तो एक पायदान भी 28 से आप 27 नहीं हुए, लेकिन अपना पीठ ठोके जा रहे हैं। तो उनका जो अहंकार है, यही चीज तो नीतीश कुमार को बर्बाद कर गया। नीतीश कुमार के बर्बादी का ये कारण है कि उस आदमी को अहंकार हो गया कि मुझे सब मालूम है और मुझे जनता हटा नहीं सकती है, जनता किसी को वोट दे बैठूंगा मैं ही। इसी चीज ने नीतीश कुमार का डाउनफॉल किया। 2005 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। शराबबंदी को लेकर जो मैं आपको बात बता रहा था कि इसका कोई दुनिया में प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आप समाज का या अपना आर्थिक सामाजिक उत्थान कर सकते हैं। गांधी जी ने शराबबंदी के लिए कानून बनाने की बात कहीं नहीं कही। और तीसरा, अगर शराबबंदी को एक बार को बहस के लिए मान भी लिया जाए कि अच्छा है, तो शराबबंदी लागू है कहाँ? शराबबंदी के नाम पर तो खाली शराब का दुकान बंद हुआ, होम डिलीवरी चालू हो गया। बिहार की गरीब जनता का हर साल 15,000 से 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हर गांव में 10-15 बच्चे अवैध शराब के कारोबार में जुड़ गए। और ये पैसा जो नुकसान हो रहा है जा कहां रहा है? ये बिहार के भ्रष्ट शराब माफिया और अफसरों के जेब में जा रहा है। बच्चे शराब का कारोबार कर रहे हैं, गलत काम में लग रहे हैं। पूरे जितने नेपाल से लगते हुए एरिया हैं, उसमें जहां जाइए गांव में लोग बता रहे हैं इस तरह के ड्रग्स का कारोबार हो रहा है जो बिहार ने कभी देखा नहीं है। और जिन महिलाओं के नाम पर इसको किया गया, आपने अभी, मैं आ रहा हूं मौत के आंकड़े पर, वो पूरी बिल्कुल गलत है। शराबबंदी लागू होने के बाद से अभी तक 6,37,000 से ज्यादा केस किए गए हैं शराबबंदी कानून के तहत। उसमें करीब 1.25 लाख लोग आज भी कोर्ट और थानों के चक्कर लगा रहे हैं। ये 1.25 लाख लोग जब एक बार आप थाने में पड़ गए, जेल चले गए, तो सबसे ज्यादा परेशानी भी उस घर की महिला को है। पुरुष पकड़ लिया गया, महिला बेचारी दौड़ रही है थाने में, कोर्ट में, जो भी बचा खुचा है वो भी बिक जा रहा है उनका। तो ना इसका कोई आधार है, ना कोई इसका मोरल आधार है, ना ये जमीन पर लागू है। नुकसान अलग हो रहा है, महिलाएं अलग परेशान हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार का जिद है, कहना नहीं यही लागू रहेगा। पूरे बिहार में शराब बिक रहा है, कह रहा नहीं शराबबंदी लागू है। आपने कहा 134 लोगों की मौत, ये 134 लोग तो वो है जो रिपोर्टेड मौत है। जहरीली शराब से होने वाली मौत की संख्या यहाँ हजारों में है। हर पंचायत में मैं जब चल रहा हूं लोग बता रहे हैं, वो तो पुलिस प्रशासन के डर से वो केस ही नहीं करता है कि जो जिसकी दुखद मृत्यु हुई वो हुई। अगर जाके कहेंगे कि शराब पीने से हुई है तो शराबबंदी के नाम पर उस पर केस अलग से हो जाएगा। ये तो जब बड़ा 25, 30, 40 लोगों की मृत्यु होती है तब सरकार छुपा नहीं सकती है, तो उसको वो खबर आती है। आप तो पत्रकारिता करते हैं, हर पंचायत में मैं आपको डाटा दे सकता हूं कि कितने लोगों की मृत्यु अवैध शराब पीने से, गलत शराब पीने से हुई है। लेकिन सरकार को कोई असर नहीं है। नीतीश कुमार खड़ा होकर कह रहा है जो पिएगा वो मरेगा। अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। इस प्रस्तुति को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।